ऊपर कट रहा है, देखो तो फोन में दिख रहा है। हाँ ऑलमोस्ट ठीक है। ऑलमोस्ट ठीक है। इसको जो है थोड़ा ऊपर कर लीजिए, नीचे से। हाँ थोड़ा, हाँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। गुड इवनिंग माय लोग, गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए, शुरू करते हैं। गुड इवनिंग रमान, रोशन, सुनामी, हिमांशु, बिहारी, सुमी, रोहित, गुलशन, MS धोनी, गुड इवनिंग भैया। पुरुषोत्तम, गुड इवनिंग। सौरभ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आपको भी, गुड इवनिंग भैया। जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मिशन इम्पॉसिबल बैच का हम लोग थर्ड लेक्चर। अनिमा सिंह, गुड इवनिंग। अनिमा दी बोल रही हो क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनिमा दी, गुड इवनिंग। शालिनी, गुड इवनिंग। अनिमा दी जी, अनिमा दी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत दिन बाद, अच्छा लगा अनिमा दी, बहुत अच्छा। ठीक है अनिमा दी, ठीक है। आप ठीक हो ना? अच्छा लगा बहुत दिन बाद देखे, बहुत दिन हो गया। चलो तनुदी, गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग तैयार हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इसके लिए। और भाई लोग अपने फी में कटौती ना करें कृपया। जो भैया नए आदमी चैनल पे आ रहे हो, पहला काम करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को तो लाइक जरूर करें, है ना? और अगर पॉसिबल हो तो शेयर कर सकते। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे स्टार्ट करता हूं। कॉल कर लीजिए सर। क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा? क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया भैया, आज तीसरा दिन है, यही क्रैश कोर्स है, थर्ड डे। चलिए बहुत अच्छी बात है, शुरुआत करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे से हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने अभी तक 30 क्वेश्चन पढ़ाया। किसको? इसको इसको 30 तक कर दिया हमने। चलिए 31 क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 31। ये बिल्कुल नया सवाल है आपके लिए, बिल्कुल नया सवाल है, एकदम गर्दा जिसको कहते हैं, जबरदस्त A1 सवाल है। और शुरुआत हमारा कॉन्सेप्ट से ही होगा। शुरुआत हमारा आज कॉन्सेप्ट से ही होने वाला है। और आइए गर्दा सवाल बनाते हैं, ठीक ना? आइए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना जरूरी है, ध्यान से देखना जरूरी है। सुनिए ध्यान से। सब कोई तैयार है? ये गर्दा सवाल है, अभी मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि 1 मिनट जो बच्चा बाद में आएगा उसको समझने में दिक्कत हो जाएगा। ऐसा करें कि सवाल को बाद में लेके पहले समझते हैं।
घुलटने लगेगा, कोई बात नहीं, अभी लेते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं, एकदम अच्छे से देखिए, क्योंकि अभी 1-2 मिनट बच्चे आएंगे। समझिए ध्यान से, कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, इसमें कितना आइसोमर्स होंगे। सुनिए ध्यान से, इसमें कितना आइसोमर्स होंगे। तरीका कुछ नहीं करना है, सुनिए ध्यान से। अब जो मैं बातें करने वाला हूं, ये क्या लिखा है, CO, क्या लिखा है, CO, C2O4 होल 2 और NH3 होल कितने हैं, यहां पर एक माइनस। आइए गजब का बात करेंगे, गजब का सवाल करेंगे। ऐसा करें, पेज ही लिखते हैं। आइए सवाल देते हैं। क्या सवाल था, क्या सवाल था, CO C2O4। आइए किधर चला गया, यहाँ था, इसमें ऊपर में था। एक सेकंड घबरा गया क्या, ऊपर वाला व्हाइट बोर्ड में थ्री डॉट से एक सेकंड भाई, एक सेकंड जस्ट जस्ट एक सेकंड। आगे टेंशन नहीं लेना, पहला ही कॉन्सेप्ट गड़दा है, तो 3 डॉट से सिंगल पेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। आइए गजब का सवाल है ये, कोशिश करके आप सीखें, और ऐसा सवाल और भी है, मैं दिखा दूं। पहले देख लीजिए, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा सवाल और है। पॉसिबल आइसोमर्स, पॉसिबल, देखिए सवाल दिखाएंगे आपको, ये आपका पॉसिबल आइसोमर्स है कि नहीं है, अभी और दिखा देता है आपको। पॉसिबल आइसोमर्स, पॉसिबल आइसोमर्स आपको और दिखा देते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और है सेम टू सेम। ऑक्सीडेशन नंबर, पॉसिबल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऐसे ऐसे 3-4 सवाल आपको पूछे हुए हैं आज तक, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखें। आइए बात करते हैं, चलिए। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, बोर्ड पे आ जाए यहां से, रोशन कोई दिक्कत नहीं, मैं बोर्ड पे आ जाता हूं और फिर वहां चले जाएंगे। चलिए एकदम कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाने पड़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट के लिए तैयार हैं आप लोग? चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिख रहा हूं, एम की जगह क्या लिखा है, CO कोबाल्ट। यहां था C2O4, C2O4 कितना वोल्ट, सुनिए ध्यान से, और NH3 होल कितने, अब सुनिए ध्यान से, ट्रिक बता रहा हूं। अगर एक जैसा 2 लिगेंड हो, या तो दोनों सेम है, माइनस चार्ज था, इस माइनस से में कोई लेना देना फिलहाल नहीं। सुनिए ध्यान से, अगर 2 सेम जैसा लिगेंड हो, सुनिए ध्यान से, अगर 2 सेम जैसा लिगेंड हो तो उसमें एक तो आपका फिक्स हो जाता है M, सुनिए ध्यान से, ऐसा। अगर ये A है, हो सकता है A और A एक साथ, और हो ना हो सकता है A और A अपोजिट में आ जाए। सुनिए ध्यान से, तो अगर 2 लिगेंड एक जैसा है तो ये हो गया जब अपोजिट में, सुन लीजिए ध्यान से, जब सेम ग्रुप अपोजिट में है तो ये क्या है, ट्रांस,
सेम ग्रुप जब अपोजिट में है तो ये क्या होगा? ट्रांस। सेम ग्रुप जब अपोजिट में होगा तो क्या होगा? ट्रांस। अब देखिए, हो तो सकता है कि ये दोनों ग्रुप एक साइड में हो, और जब ये दोनों एक साइड में होगा तो ये क्या होगा? सिस। क्या हुआ? आइसोमेरिज्म हुआ, दो सिस और ट्रांस। गर्दा सुन लीजिए, अगर दो है, सुन लीजिए ध्यान से, अगर दो एक जैसा दो लिगेंड है तो दो हो सकता है, या तो सामने सामने हो सकता है या तो दोनों एक साइड। अगर सामने सामने हो, दो एटम बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो तो उसको नाम देते हैं ट्रांस। क्या नाम देते हैं? ट्रांस। उसको क्या नाम देते हैं? ट्रांस। और दो अगर एक साइड में हो तो उसको क्या नाम देते हैं? सिस। ये होगा ट्रांस। अब सुनिए ध्यान से, गर्दा से बता रहा हूं। अब मैं इसको थोड़ी सी बात कर रहा हूं, टेक्निक बता रहा हूं। हमने टेक्निक क्या बताया? अगर दो एक जैसा हो, अभी सब में काम आएगा, तो ये कैसा होगा? सिस और ट्रांस। दो पक्का है। अब देखिए जो मैं बात कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, अगर ऐसा हुआ कि बाइडेंटेड, ये कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड। सुनिए ध्यान से ट्रिक, बाइडेंटेड लिगेंड। अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, ऑब्जेक्टिव पकड़िए, करोड़ों की बात है, ये जो सिस वाला होगा ना, वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन कब? जब बाइडेंटेड लिगेंड होगा। ऑब्जेक्टिव पकड़ लीजिए, खतरनाक सा। सुनिए ध्यान से, देखिए, जब दो दो हो तो कितने हो सकते हैं? सिस और ट्रांस। सिस का मतलब है दोनों एक साइड, सिस का मतलब है दोनों एक साइड, ट्रांस का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट। अब सुनिए ध्यान से, आपको कहा कि बाइडेंटेड लिगेंड है, कितने? अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड है, सुन लीजिए ध्यान से, अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड है तो कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा? जब सिस होगा। ऑब्जेक्टिव याद हुआ? सुनिए ध्यान से, करोड़ों की बात बोलो। अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड होता तब ऐसा नहीं होता। अगर बाइडेंटेड दो लिगेंड है तो सिस कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक हुआ ट्रांस, एक हुआ सिस और एक हुआ ऑप्टिकली एक्टिव। तो कितने आइसोमर्स हुए? क्लियर हुआ? फिर समझाएं, समझिए ध्यान से। अगर दो दो सेम ग्रुप हो तो ये आपका सिस और ट्रांस हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि दोनों एक जैसा अपोजिट में आ जाए, दोनों 180 पर आ जाए, तब इसको ट्रांस करते हैं। तो सुन लीजिए ऑब्जेक्टिव, ट्रांस के बीच में कितने एंगल होते हैं? 180। ट्रांस के बीच कितने एंगल होते हैं? 180। अगर 180 डिग्री पर दोनों सेम एटम आ जाए, उसको नाम देते हैं ट्रांस। उसको नाम देते हैं ट्रांस। और अगर 90 डिग्री पर दो आता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिस। और अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड है तो सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा कि अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड है और दो नॉर्मल लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा? सिस या ट्रांस। तो आपको याद रखिए, सिस ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कौन एक्टिव होगा भैया? सिस ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक हो गया मेरा सिस, एक हो गया मेरा ट्रांस और एक हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। कितने आइसोमर्स? कितने आइसोमर्स? 3। बहुत अच्छा। अब बताओ इसमें क्या दिया है? दो को बाइडेंटेड, दो को क्या दिया है? बाइडेंटेड। 3 नहीं देगा ना? हाँ, यहाँ 3 को बाइडेंटेड दे दिया है ना? कितने बाइडेंटेड दिया? 3। अब देखिए, तो कम से कम हमने बोला था 2, हमने कम से कम कितने बोले थे? 2। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ कितना दे दिया? 3 बाई, अरे 37 नंबर है ना, 31 का था। ये भी आराम से बन जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए सवाल, जिसको एक्सप्लेन जानना है, ये देखिए खतरनाक सवाल। देखिए बाइडेंटेड लिगेंड क्या बोल? दो बाइडेंटेड, दो बाय, दो मोनोडेंटेड, दो मोनोडेंटेड। अब बताओ, अगर दो को मैं क्या कर रहा हूं, अगर दो को लिगेंड सेम हो तो उसमें क्या हो सकता है? सिस और सिस प्लस ट्रांस, सिस प्लस ट्रांस। दो अगर सेम होगा तो सिस प्लस ट्रांस। अगर सिस प्लस ट्रांस आ गया तो बताओ जो सिस होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिस कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर हुआ? तो क्या हुआ? आइसोमर्स होगा, एक होगा ट्रांस, एक होगा सिस और एक होगा ऑप्टिकली एक्टिव। कौन सा?
क्लियर है? कुछ समझ में आया भाई लोग? अच्छा, कुछ समझ में आया भाई लोग? ये बताओ, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है। चलिए इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा कब, जब अगला सवाल आएगा तब, क्योंकि बहुत बच्चा फ्रेश है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आइए, ये क्वेश्चन मस्त है। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दूंगा, पहले आंसर दो जिस बच्चे ने याद किया है। स्नेहा फिर बताएंगे बेटा, अभी रुक जाओ, कहीं और भी बच्चे आएंगे, मेरे राम लक्ष्मण आएंगे कि करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। पहले इसका आंसर दे दीजिए। करे कोबाल्ट किसमें प्रेजेंट है? विटामिन ए में, विटामिन बी में, विटामिन B1 में, विटामिन B2 में, विटामिन B6 में और विटामिन 12 में। एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सुन लीजिए, एनसीईआरटी में 3 को लिखा है, 3 में से कोई पूछेगा, और उस क्वेश्चन को भी मैंने डाला है आज ही। आइए बात करो, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला चीज जान लीजिए, सबसे सुन लीजिए, कोबाल्ट। ये जो कोबाल्ट है वो विटामिन B12 में है। ये जो कोबाल्ट है वो कहां है भैया? विटामिन B12। सुनिए, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड है, सुनिए ध्यान से, विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। सुनिए, क्वेश्चन 3 को दे रहा हूं, एनसीईआरटी में 3 को लिखा है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ये जो कोबाल्ट है या विटामिन B12 है, किसका कॉम्प्लेक्स है? कोबाल्ट का। विटामिन B12 किसका कॉम्प्लेक्स है? कोबाल्ट। ब्लड किसका है बताइए कोई? तो ब्लड है Fe का। ब्लड किसका है? ब्लड किसका कॉम्प्लेक्स है? Fe का, लोहे का, आयरन का। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे बॉडी में, मतलब तुम्हारे ब्लड में आयरन का अमाउंट बढ़ गया है, आयरन कम हो गया है। बस समझे? और एक लास्ट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का नाम सुने? पत्ते हरा क्यों दिखते हैं? क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स है? गर्दा सवाल, Mg का, मैग्नीशियम का। क्या सर इस 3 से बाहर पूछेगा? नहीं, 3 ही एनसीईआरटी में दिया है, हालांकि हमने क्वेश्चन भी डाल दिया, नहीं पूछा इसके बावजूद भी। ये क्वेश्चन पूछा नहीं है फिर भी हमने डाला है, क्योंकि इस 3 के अलावा आपको कहीं कोई और नहीं पूछ सकता है। आपके सिलेबस में, आपके एनसीईआरटी में 3 पॉइंट है। बोलिए, अगर आप क्या करें कि अगर आप बात बता रहे हैं कि विटामिन B12 किसका कॉम्प्लेक्स होगा? कोबाल्ट का। विटामिन B12 किसका कॉम्प्लेक्स होगा? कोबाल्ट का। ब्लड किसका कॉम्प्लेक्स होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा Fe का। Fe बोले तो लोहे का। और क्लोरोफिल जो हरा दिखता है वो किसके वजह से? Mg की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से। पहले बोलिए ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट सीखे और मजा आ गया, आगे बढ़ो। याद हुआ? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो क्या करा? विटामिन B12 कोबाल्ट का, ब्लड Fe का और क्लोरोफिल Mg का। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा गर्दा, वही किया होगा, अदरवाइज नहीं। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, इसमें भी मस्त कॉन्सेप्ट, इसमें भी मस्त कॉन्सेप्ट है। एक बार सभी बच्चे शेयर कर लो अपने अपने ग्रुप में। आज संडे है, कुछ बच्चे मैच देखने चले गए होंगे, जो अच्छी बात नहीं है। एक बार शेयर कर लो, इतनी मेहनत से आया हूं भैया संडे को लेके, संडे हो या मंडे, मैच छोड़ो यार, ऐसे मैच चलता है ना? बहुत अच्छे, एक बार शेयर कर लीजिए आप लोग। और जो बच्चे नए चैनल से जुड़े हैं, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक तो बनता ही है। बहुत अच्छा। आइए शुरुआत करते हैं। एकदम मस्त सवाल है, टकाटक सवाल है। आइए बात करते हैं। देखिए, इस बच्चे को कोई रख लिया हो तो उसकी अलग बात है। देखिए, इस
क्वेश्चन को अगर आप रट के जाते तो फिर मरोगे। क्वेश्चन पूछेंगे तो मरोगे। कैसे? सबसे पहला चीज लिखा क्या है ये देखिए, लिखा है हमारे पास NiCO होल, ये कहां से है? इधर आइए, ये सवाल एकदम मस्त है, देखिए ध्यान से। CO होल फुल ऐसा लिखा है, एकदम गड़दा सवाल है। सुनिए, एक वर्ड बोलूंगा वह आपको समझना क्यों है। अगर मान लो कि ए आंसर दे रहा तो ए क्यों है, इसका कारण। आइए, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर मानेंगे x। सबको पता है CO कैसा है, न्यूट्रल एलिमेंट 0 बराबर 0, x बराबर कितना 0। निकेल पर कोई चार्ज नहीं, निकेल पर कोई चार्ज। अब देखिए निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है 28। निकेल का एटॉमिक नंबर कितना 28। क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 3d। अब सुनिए ध्यान से, गड़दा सवाल में बोल रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट सुनिए ध्यान से। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि बताओ क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, कहोगे नहीं। क्या अगर चार्ज नहीं तो किसी को हटाना नहीं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए खाली डी मांगता है। अगर हाइब्रिडाइज करना है तो आपको एस को खाली करना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो सुनिएगा ध्यान से, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को कहां कन्वर्ट करोगे, डी में। इस दोनों को कहां कन्वर्ट करोगे, डी में। इसको कहते हैं कन्वर्टेड डी। क्या कहते हैं, कन्वर्टेड। क्लियर हुआ? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि याद रखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए s ऑर्बिटल्स का खाली होना जरूरी है, sp मिक्सिंग चाहिए। बस समझे कुछ? क्या कर रहा हूं कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्बिटल्स को s को खाली, इसलिए हमने दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को नहीं, दोनों को उठाया और यहां डाल दिया। ये क्या हो जाएगा 3d 10 4s 0 4p। ठीक है, तो ये जो हुआ d, ये हो गया कन्वर्टेड d। अब बताओ d में तो 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, d का तो सारा काम है खत्म हो गया, d में कोई जरूरत है? देखिए बताओ d में कितना डब्बा 5, ध्यान दीजिए d में 5 डब्बा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भर गया सब। अब देखो s में कितना डब्बा, s में 1, p में कितना डब्बा। अब बताओ हमारे पास लिगेंड क्या है, हमारे पास 4 CO है। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास 4 CO है, तो जहां तक खाली है CO 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 CO, दुनिया में देने लगेगा CO। अब बताओ मुझे कितना, एक sp3 क्यों है, कन्वर्टेड डी के कारण। किसके कारण, कन्वर्टेड डी के कारण। किसके कारण, कन्वर्टेड डी के कारण, कन्वर्टेड डी के कारण। याद रहेगा क्यों ऐसा होगा, कन्वर्टेड डी के कारण। याद हुआ, कन्वर्टेड डी के कारण। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, कन्वर्टेड डी के कारण। गुड, देख भैया इसको उसको देख लेंगे, छोड़िए ना। अच्छा बैटरी कौन कर रही है बता, बैटरी कौन कर रही है बता पहले, जल्दी से बैटरी कौन कर रही है बता पहले। फिर से ज्योमेट्री बनाया, बैटरी कौन कर रही है बताओ पहले। इंडिया। कितने रन, कितने स्कोर हुए, कितने रन बने, जल्दी एक सेकंड। मैं क्वेश्चन दे दिया हूं, जिसको आंसर देना दे रहा है, और मैं भी पूछ रहा हूं किसी बच्चे से। बिहार से मूड खराब कर दे, आजा पढ़ते हैं, आजा। क्वेश्चन अच्छा है, फिर से ज्योमेट्री वाला सुन लीजिए ध्यान से। मस्त बात बताऊंगा, कैसा बात बताऊंगा, मस्त बात। सुन लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि कौन से हिंदी नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। हिंदी हमको लग रहा है गलती से मतलब छोड़ दिया होगा,
क्योंकि सब में हिंदी लिख रहा है। करे इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और करे एक भी लिगेंड है। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। अगर दो सेम लिगेंड है, अगर दो सेम लिगेंड है, सुनिए ध्यान से, अगर दो सेम लिगेंड है, दो सेम लिगेंड है, दो सेम लिगेंड है, सुनिए ध्यान से, इसमें होते हैं सिस ट्रांस, सिस और ट्रांस। हमें कुछ और आंसर देना है, लेकिन मैं सिखा रहा हूं सिर्फ बात को, सिस और लेकिन अगर तीन सेम लिगेंड है, पहली बार नाम सुनिएगा, तो इसका नाम होता है फेक और मर, फेक और मर। पहली बार नाम सुने कि नहीं? फेसियल और मेरिडोनियल, सुन लीजिए ध्यान से। अगर दो लिगेंड सेम है तो ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? सिस ट्रांस। अगर तीन सेम है तो कैसा होगा? फेक और मर। तो दो पेयर में फेक का मतलब है फेसियल, फेक का मतलब होगा फेसियल, और मर का मतलब होगा मेरिडोनियल। अब देखिए क्वेश्चन करें, which of the following octahedral complexes does not geometrical isomerism? Does not है, देखिए क्या ये दो को है और ये दो से ज्यादा है? अपोजिट हो सकता है, कोई डाउट? अब देखिए ध्यान से, ये देखिए ये उल्टा ये भी हो सकता है। अब देखिए ये तीन है, इसमें कौन सा ज्योमेट्रिकल होगा? फेक और अब ध्यान दीजिए। अब देखिए m को, m a b 5 है तो b तो बेचारा अकेले है, b जब अकेले तो सिस ट्रांस कैसे कर सकता है ये बताओ? है देखिए इसमें a दो को है, ये सिस ट्रांस कर सकता है, b चार को है, सिस ट्रांस कर सकता है। इसमें देखो a तीन को है, सिस ट्रांस कर सकता है। फेक मत सुनिए, तो फेक किसको कहते हैं? सुनिएगा, m अगर तीनों एक साथ आ जाए, जैसे ए तीनों लगातार आ जाए, इसको कहते हैं फेसियल। और दो को एक साथ हो, जैसे देखिए यहाँ आया ए, यहाँ आया ए, और यहाँ आ जाए बी, और यहाँ भी आ जाए बी, ये हो जाएगा मर। अब देखिए ध्यान से, तो कह रहे ये तो बना सकता है, लेकिन ये आपका नहीं बना सकता है क्योंकि वो दो नहीं है। टेक्निक समझिए ध्यान से, क्या कह रहा हूं? अगर दो अलग अलग लिगेंड हो तो क्या बना सकता है? सिस ट्रांस है। देखिए ये कम से कम दो की, देखिए ये दो है और ये चार है, बना सकता है। ये देखिए ये तीन है फेक मत, ये चार है, ये दो है, ये बना सकता है। लेकिन है देखिए बी कैसा है? अकेला है। बी कैसा बनता है? अकेला। बता ये किस बी के अपोजिट में जाएगा? किस बी के साथ में आएगा? किसी के साथ नहीं आ सकता ना। बी साथ में आएगा तब ना तो बी साथ आ सकता है, ना तो बी अपोजिट जा सकता है। क्यों? क्योंकि अकेला बी है, और जब अकेला बी है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है। ये आंसर होगा। गर्दा समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन देखिए, अगर दो सेम लिगेंड हो तो क्या हो सकता है? सिस ट्रांस। दो सेम लिगेंड हो क्या होगा? सिस ट्रांस। तीन सेम लिगेंड हो तो फेक और मर। अच्छा, फेसियल का क्या मतलब है? तीनों एक जैसा लिगेंड एक साथ, और मर का मतलब है दो लिगेंड एक जैसा एक साथ। खतरनाक बात। अब देखिए ये बेचारा बी अकेले है, ये ना तो किसी के साथ आ सकता है ना किसी के साथ जा सकता है। भैया ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। क्लियर है? कैसा लगा ये टेक्निक? अगर ये टेक्निक अच्छा लगा तो उड़ा दो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, गर्दा मचा दो, धुआं मत मचिए। गुड। कैसे है रोशन भैया? पहले पढ़ लेना। गुड, आजा। इसका नाम लिखना है, इसका इम्पैक्ट नाम लिखना है। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास आप लोगों में से सबका होगा। जहर है, बिल्कुल कतई जहर है। फायर, पुष्पराज है ना? चलिए जल्दी।
ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन बेटर फॉर नीट एमसीक्यू। बहुत अच्छे। रोशन भैया भी नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भैया। और सब बढ़िया रोशन भैया, बहुत दिन बाद नजर आए। रोज शाम में मिलेंगे 7 बजे। मजा जल्दी 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 जल्दी। बहुत बच्चे सी 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 आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी आंसर दे रहे हैं। क्या बात? 30 बच्चे, 30 बच्चे का आंसर मिलने चाहिए मुझे। अच्छा, आज 30 बच्चे क्यों है भैया? मैच देखने गए कुछ क्या? ये अच्छी बात। अभी एग्जाम तक छोड़ दीजिए भैया। देखते सबसे पहले काम करिए, अपना दिमाग यूज करिए। सुनिए ध्यान से, सबसे पहला काम करिए आप अपना क्या यूज करिए? दिमाग। आई दिमाग यूज करते हैं। सबसे पहले बोलो पोटेशियम कितना? 3+। एक पोटेशियम का 1+, तो 3 पोटेशियम का 3+। एक साइनाइड का 1- तो 6 का 6- बराबर 0। तो बताओ -3 बराबर 0, तो बराबर कितना आ जाएगा? +। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +। क्लियर है? तो अगर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो A गया और D गया। खत्म। 2 ऑप्शन खत्म। आइए अब दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पोटेशियम है। देखिए ये लिखा है ट्राई पोटेशियम। बेवकूफ कहीं का। हमने क्या कहा कि ब्रैकेट के पहले और ब्रैकेट के बाद नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए लिखा ट्राई पोटेशियम और इसलिए लिख दिया पोटेशियम। काम खत्म है। तो कौन सा होगा? क्यों? क्योंकि ये लिख दिया ट्राई, इसलिए गलती हुआ। क्योंकि हमने रूल बताया है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई हो, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई हो तो उसके नंबर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे पहले हो या चाहे बाद में। कैसे बना? ऐसे बन रहा है चुटकी में कि नहीं? ऐसे बनते सवाल गढ़ता। सबसे पहला काम करिए, जितना पॉसिबल हो सवाल को एलिमिनेट कर दो। हाँ रोशन भैया लीजिए, आपके लिए है और सारे बच्चों के लिए, सबके लिए है ये। मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चे से। जल्दी 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 जल्दी। नहीं मजा आ रहा है आप लोग को क्या? मजा तो आने हैं। चलिए सर बी को एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए इसको बनाइए आप लोग जल्दी से। बी को एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे भैया बी में ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है। बी में ऑक्सीडेशन नंबर कितने? 3 और ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी, अरे बी को एक्सप्लेन करना था सर। एक्सप्लेन हो जाइए। तो आप कट कौन सा गया था? ऑक्सीडेशन नंबर ए कट गया था और डी कट गया था। एक्सप्लेन सुन लीजिए। तो ये हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन 3। सुनिए यहां था, यहां बिल्कुल सही बोला 3। और दूसरा देखिए ध्यान से, अगर ब्रैकेट बाद में हो, सुनिए ध्यान से, अगर ब्रैकेट बाद में हो और इधर ABCD कोई हो तो मेटल के नाम के साथ H जोड़ते हैं। अगर ब्रैकेट बाद है तो पहले प्लस था। सुन लीजिए ध्यान से, अगर ब्रैकेट के बाद है, अगर ब्रैकेट बाद में है तो पहले प्लस तब माइनस। अगर ब्रैकेट के ऊपर माइनस है तो मेटल में क्या जोड़ते हैं? 8। मेटल में क्या जोड़ते हैं? 8। मेटल में क्या जोड़ते हैं? 8। बिल्कुल सही पूछा आपने, मिस्टेक से मैं ऊपर वाला काट दिया था, कोई बात नहीं। तो क्या जोड़ते हैं? 8, क्योंकि ब्रैकेट बाद में है। अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, अगर ब्रैकेट के ऊपर माइनस आ जाए क्या करते हैं? 8। बहुत अच्छी बात। चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन का आंसर दिया, बहुत अच्छी बात। डी 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 डी, बहुत अच्छी बात। डी इसका आंसर दिया है। कितने लिगेंड है ये बताओ? कितने लिगेंड है? 6। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाए, सुनिए ध्यान से, रिवीजन करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाए? 2, तो ये क्या होंगे? sp। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 हो जाए क्या होंगे? sp2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए तो ये क्या होंगे? sp3 dsp2।
कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 हो जाए कोऑर्डिनेशन नंबर तो सुन लीजिए ध्यान से, ये होंगे sp3d या dsp। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका 6 आ जाए ये हो जाएंगे sp3d2 या dsd2sp3। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो आपको पता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो sp3d2 6 को पूरा करना है ना, है देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, है देखिए ये 3 और 1 4 कट गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 1 2 और 2 4 कट गया, है देखिए ध्यान से 2 और 3 5 कट गया। क्या लिखा है, ये तो पहले भी कट गया, हमको लग रहा है कि गलती से दे दिया, sp3 हो गया, सॉरी sp6 होगा, सी होगा, कौन सा सी ऑप्शन क्या दिया, सॉरी हाँ एक्स यह 2 दिया है, 2 1 और 1 3, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 कौन सा आंसर सही है, एकदम टेक्निकली याद रखें। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है, सुन लीजिए जितना कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है इस पावर को गिन लीजिए, क्लियर है। अगर मान लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 देता तब क्या करते आप, लास्ट वाले को करते, आप ऊपर वाले को गिन लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर को देख के आंसर आ जाएगा, निकालने का झंझट नहीं है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना है। ऑक्सीडेशन नंबर सबसे बनेगा, जल्दी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे बनेगा, बहुत अच्छे, ऑक्सीडेशन नंबर सबसे बनेगा, ऑक्सीडेशन नंबर सबसे बनेगा और बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जल्दी 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 जल्दी। पूजा दी समझी, बहुत अच्छी बात है। अरे मुझे समझने की जरूरत क्या है यार, पहले से रखा हूं, गुड। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, इसका आंसर सीधे रहे क्या, देखिए अरे ब्रैकेट बाहर है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, इसको कितना मानोगे x, कितना मानोगे x। एक बात बता खत्म। देखिए सवाल आपको देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन थोड़ा सा धोखा देगा, क्या देगा, लेकिन ज्यादा धोखा देखिए कैसे धोखा देगा, समझिए ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट है, ये क्या है ब्रैकेट। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर एक कोबाल्ट है लेकिन ये 2 से गुना, कितने कोबाल्ट 2। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, कोबाल्ट En(3)(2) पूरे ब्रैकेट का SO4(3). ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूं, इस डब्बा के अंदर एक कोबाल्ट है लेकिन डब्बा को गुना कितना किया 2 से, कितने लिखेंगे 2x प्लस En होल इथिलीन डायमंड कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, इसका तो कितना हो जाएगा 0, कोई मतलब नहीं है। इथिलीन डायमंड कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, इथिलीन डायमंड NH2 CH2 CH2 NH2, बता कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड, तो 0। आप एक ध्यान से प्लस 3 गुना SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस बराबर 0, SO4 2 माइनस बराबर 0। ध्यान दे 2x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर कितने 6, तो कितने बार में 3 बार में, x बराबर +3, x बराबर +3। बी आंसर किसी ने मारा, बी आंसर किसी ने मारा, अगर बी आंसर किसी ने मारा तो कहीं रटे तो नहीं थे ना, ईमानदारी से बताइए ऐसे कौन समझ के बनाए थे, कहते ऐसे कौन समझ रहे, क्या बात है। राजवीर से भैया दिख रहे आप, मतलब इतने बार की कोई जरूरत नहीं है, अब दिख रहे हो और बिल्कुल सही आंसर भी दियो, गुड वन।
और जो बच्चे चैनल पे नए आते हैं तो कोशिश करिए, अगर अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए आप पूछ रहे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों होगा, ये क्वेश्चन तुरंत बताए थे, इसी पे देखे इस सवाल का आंसर होना चाहिए, क्योंकि पहला चीज एक्सप्लेनेशन यही किया था मैंने। गुड। एक बच्चे पूछ रहे 2x कैसे आया। देखिए देख बच्चा, इस ब्रैकेट को कितने से घेरे हैं? 2 से। अगर 2 से घेरेंगे एक डब्बा के अंदर, एक बात बताएं, एक डब्बा में यहां पूछ रहे हैं देखो तो 2 डब्बा को घेरे तो 2x, 3 डब्बा को घेरेंगे 3x, 5 डब्बा को घेरेंगे 5x। यार इसमें कौन सी नई बात है? अनुष्का क्लियर हुआ? पहले लिखो यस। अनुष्का लिखो पहले हाँ या ना। डाउट कहां डाउट है भैया? डाउट के लिए तो मैं खड़ा हूं, मैं किस दिन काम आऊंगा? चलो इस सवाल का आंसर जी, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बार एक्सप्लेन किया हूं और अगले बार एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर से। करें विच ऑफ द फॉलोइंग, अंग्रेजी से हिंदी में भी आ जाएंगे पूरा का पूरा, आप टेंशन मत लो। क्या करें कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों दिखाएंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों दिखाएंगे। एक बात बताइए, हमने क्या कहा था? याद करो उस जमाने को जब हमने कहा था। अभी देखिए हमने कहा था कि अगर 2-2 है, अगर 2-2 है, सुन लीजिए ध्यान से, तो 2 बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है। ऐसा है कि सुन लीजिए इसमें सिस और ट्रांस दोनों होगा, सिस और ट्रांस दोनों होगा, हाँ या ना? और अगर 2 बाइडेंटेड है तो मोनोडेंटेड है। हमने क्या बोला था? अगर 2 बाइडेंटेड है इसका सिस जो होगा वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म होगा। लेकिन अगर ट्रांस होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अब सुनिए तो अब देखिए ये तो भैया हो नहीं सकते, ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड, ये एक आ गया, ये तो गया। अब देखिए ये 5 को सेम है, ये 5 को था याद करिए, उसको हमने हटाया था। अब देखिए ध्यान से, अगर 3 को बाइडेंटेड लिगेंड है, ऑक्सो का मतलब है, ऑक्सो का मतलब बाइडेंटेड लिगेंड। अगर 3 बाइडेंटेड लिगेंड है, सुन लीजिए ध्यान से, तो 2 है तो ये क्या होगा? फेकर्मर, याद करिए। तो फेकर्मर को होने ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। और सुन लीजिए अगर 3 बाइडेंटेड है, ये 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 100% कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। 100% कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर ये ट्रांस आ जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अगर बाइडेंटेड लिगेंड, सुनिए गजब का कॉन्सेप्ट है, अगर 2 बाइडेंटेड लिगेंड है तो क्या होगा भैया? इसमें जब सिस आएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन ट्रांस में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और जब 3 है तो सुन लीजिए ये 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कोई डाउट नहीं है। सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फेक मत। अगर 3 लिगेंड सेम है, 3 एक जैसा है तो कैसा होगा? ज्योमेट्रिकल में फेक मत, फेशियल और मेरिडोनियल। और 3 बाइडेंटेड लिगेंड है तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। इसलिए आंसर डी को सेलेक्ट करेगा। इसलिए आंसर किसको सेलेक्ट करेगा? डी को। और देखिए ये हो सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा नहीं हो सकता है, लेकिन ये कब होगा? जब ये सिस में होगा तब होगा। सुनिए ध्यान से, 2 बाइडेंटेड लिगेंड है, ये कब ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है? जब ये सिस में होगा। कब होगा? जब ये सिस में। लेकिन ट्रांस में होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर तीनों के तीनों बाइडेंटेड लिगेंड है तो किसी भी केस में ये कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव 100%, कोई डाउट नहीं। गजब का कॉन्सेप्ट है, स्टार मान लीजिए। आज तक आपके बिहार बोर्ड में नहीं पूछा है, लेकिन ये सीबीएसई वाले ने पूछ रखा है, किसी बार भी आपको पूछ सकता है।
सीबीएसई वालों ने पूछा है, बिहार बोर्ड ने नहीं पूछा है, इसलिए दिया कि अगला बार पोस्ट पे पूछे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार दीजिएगा। 38 नंबर हो सकता है मैं भी अपने टेस्ट में पूछ लूं, बताया हुआ मेरा, मैं पहले बोलते रहा हूं, हो सकता है मैं अपने टेस्ट में पूछ लूं ऐसा सवाल, अब पूछूंगा गारंटी के साथ, हो सकता है थोड़ा चेंज करूंगा। ज्योमेट्रिकल फेक मत। अब बताइए, ये सवाल मैंने बताया, क्लोरोफिल जल्दी से अभी तुरंत मैंने बताया 3 चीजें, विटामिन B12, ब्लड और क्लोरोफिल, 3 चीजें बताया। ए क्या बात, ठीक है, तो मैं रिवीजन कर दूं एक बार, आंसर सही है। मैग्नीशियम का क्या होगा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम का क्या होगा, क्लोरोफिल। कोबाल्ट का क्या होगा, विटामिन B12, इसका कौन होगा, क्लोरोफिल, इसका कौन होगा, विटामिन B12, और एक और क्या बोले थे, Fe का क्या होगा, ब्लड, क्या होगा, ब्लड। एनसीईआरटी में 3 दिया है, 3 से बाद मैं भी नहीं पूछूंगा, मैं भी अगर पूछा तो इस 3 में से कोई पूछूंगा। बहुत नाम लिखने बोल रहे हैं, जल्दी से आंसर दे दो। नाम लिखने बोल रहे भाई लोग, जल्दी से आंसर दे। गुड, बिहारी कह रहा है कितना, चलिए देखते हैं। डी राज सब, क्या बात, गुड। ये एनर्जी आपका अच्छा लगता है। आई लाइक यू बट यू डोंट लाइक मी, आई लाइक यू बट यू डोंट लाइक मी। लाइक करो यार, देखिए सिर्फ मैं ही मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ टीम भी मेहनत कर रहे हैं भैया, टाइप कर रहे हैं, सजा रहे हैं, और थोड़ा सा लाइक भी नहीं करोगे तो कैसे लगेगा अच्छा। डी गुड, लाइक करें, और जो बच्चे नए चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करिए। और बहुत बच्चे क्रिकेट देखने चले जाते हैं बीच बीच में, ये अच्छी बात है, लेकिन उतना अच्छी बात नहीं है जितना आप समझते हैं। इंटरटेन जरूरी है, लेकिन पहले अभी एग्जाम का टाइम है, पूरा 2 साल तो इंटरटेन किया। देखिए ध्यान से, सबसे पहला अपना कॉमन सेंस ऑक्सीडेशन नंबर 3 + x, देखो ध्यान से, 3 + x, ये क्या लिखा है, NO2 माइनस, क्या लिखेंगे, NO2 माइनस, एक NO2 पर 1 माइनस, तो 6 पर कितने, 6 माइनस, तो बराबर कितने, 3+। समझ में आया क्या, नहीं समझे, देखिए ध्यान से भाई, देखिए ध्यान से, क्या मानेंगे, कोबाल्ट को कितना मानेंगे, X, क्या वो पोटेशियम है, 3 × +1 + x प्लस 6 × -1 बराबर 0, NO2 माइनस, तो 3 + x - 6 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, x बराबर इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो a और c तो गया, और c तो, अब देखिए पहले लिखेंगे पोटेशियम, पहले क्या लिखेंगे, पोटेशियम, इसने भी पोटेशियम 3rd लिखा। एक बात बताओ, पोटेशियम 3rd कैसे लिखा, लेकिन रुक जाइए, लेकिन इसने एक बात लिखा है, कोबाल्टेट, जो सही है, तो पहले लिखा, सुन के, ठीक है, इसने लिखा पोटेशियम 3rd नाइट्रो, पोटेशियम 3rd, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 नहीं हो सकता, ये गलत होगा। अब सुनिए ध्यान से, पोटेशियम, ठीक है, ये भी गया, क्यों, पोटेशियम 3rd, एक्चुअली होना कहां है 3rd, कोबाल्ट। अब ध्यान दीजिए, पोटेशियम
हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड, डी आंसर। गुड वन यार, गुड वन, थैंक यू सो मच। इतना आप लोग कैसे जवाब दे सकते हो? इतना अच्छे बच्चे कैसे हो सकते हो आप लोग? गुड, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा है। एक बार ऋषभ राज ऋषभ मुझे भी स्कोर बता दे, ठीक है? आंसर क्रिकेट भी देख रहे हो, एक बार मुझे आंसर मतलब स्कोर बता दे जल्दी से। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया है और जो जो क्रिकेट में गए हैं वो आप वापस आ जाइए। ये बिल्कुल क्वेश्चन आपके लिए नया है, पहली बार है। सुन लीजिए, कह रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसा कंपाउंड देगा? लो स्पिन, हाई स्पिन, क्या करें? हाई स्पिन, हाई एनर्जी, लो स्पिन, स्टेबल स्टेट। ये क्वेश्चन आपके लिए पहला है हर वे सर। ये कैसे होगा यार? अभी कैसे हार सकते हो तुम लोग? चलो आइए, चलिए बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, वापस आ जाओ, नया चीज सिखाता हूं। क्रिकेट छोड़ो, आ जाओ। स्ट्रॉन्ग एनसीपी होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा, ये बात करते हैं, सीखते हैं। तो बहुत बच्चे ने तो आंसर दे दिया है। मेरा रिंकू है या नहीं, पहले ये बताओ। पहले बताओ आउट कौन कौन हुआ। मेरा रिंकू है या नहीं? कहते तेरा 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 सबका बदला लेगा रे मेरा रिंकू। रिंकू है या नहीं, पहले ये बता दे। रिंकू है? गुड। टीम लगाया है, देखो अगर किसी ने टीम लगाया ना तो मैं खालो दे दूंगा। जुआ नहीं, मैं ना तो जुआ खेलता हूं और ना इसको प्रमोट करता हूं, वो भी ओपनली, कैसे भी नहीं। ना तो मैं पसंद करता हूं ना बात करता हूं। अब सुनिए ध्यान से, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या मतलब है, सुनिए ध्यान से। मान लो एक बात बताओ, स्पिन का मतलब क्या है? स्पिन का मतलब क्या? घूमना फिरना। स्पिन का मतलब क्या? घूमना फिरना, इधर उधर भटकना, समझिएगा। तो मैं ऐसे था बेले, मैं ऐसे था बेले, ढेर सारे बच्चे होते हैं। तो मान लो कि ये लड़का है, बेले है, एक बॉयज है, दिल फेक आशिक होता है, जो मिली G1, G2, G3, जो मिली उसी को लाइन मार रहा है बेले। तो बता, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, समझिए ध्यान से, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, समझिए ध्यान से, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा उसका स्पिन उतना ज्यादा। सुनिए ध्यान से, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो उसका स्पिन क्या होगा? ज्यादा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम तो स्पिन कम। अब देखिए, तो मैंने कहा कि 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, इसका क्या मतलब है? सबसे ज्यादा स्पिन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, स्पिन ज्यादा। याद रखेंगे, जितना ज्यादा अनपेयर होगा उतना स्पिन होगा, इधर उधर घूमेगा फिर। अरे घूमना ना, किसी के पीछे G1 के पीछे चक्कर लगा रहा है, ये हाथ नहीं लगी तो G2 के पीछे चक्कर लगा रहा है, ये हाथ नहीं लगी तो G3 के पीछे भी गया। तो जितना ज्यादा अनपेयर होगा उतना ज्यादा स्पिन करेगा। अब देखिए ध्यान से, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, कौन आया? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तेरा बाप आया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोले तो तेरा बाप आया, क्या करेगा? देख, इसको यहां, इसको यहां। तो बता कि ये जब अनपेयर कर दिया, पेयर 1 2 1 2, अब 1, बता ये पेयर हो सकता है? पहले पेयर है, ये तो पेयर हो ही नहीं सकता है। तो बता अब कितने अनपेयर बचे? अब बता, अब लो स्पिन होगा कि हाई स्पिन होगा? लो स्पिन। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसा काम करेगा? लो स्पिन कराएगा। कैसा करेगा? लो स्पिन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसा काम करेगा? लो स्पिन। क्या क्लियर हुआ सबका? याद क्यों वो छोड़ो, क्या सबका क्लियर हुआ? यार ये गड़बड़ हो गया। ऋतुराज, अच्छा कोई बात नहीं,
गेम ओवर नहीं, अभी बहुत सारा है, टेंशन मत लो। चलो अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये बताओ कि मतलब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करेगा? लो स्पिन, और ये अगर वीक लिगेंड होता तो वो क्या करता? हाई स्पिन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो स्पिन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो स्पिन, और वीक लिगेंड हाई स्पिन। क्या एनर्जी की बात क्या करें? हाँ, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट कई बार पूछेगा, ऑर्गेनिक में भी पूछा है। जिसके आने के बाद पॉलीमर इंडस्ट्री में क्रांति आ गया, सुनामी आ गई। जिसके आने के बाद आपके हाथ में प्लास्टिक आ गया, जिसके आने के बाद आपके हाथ में क्या आ गया? प्लास्टिक आ गया। उसी का नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या नाम देते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है सुनिएगा ध्यान से, इसको सीधे याद कर लीजिएगा, आपको पूछे। ये है Al, इसको लिखने का तरीका AlEt3, ET समझते हैं? इथाइल, ऐसा लिखेंगे AlC2H5 ET, एल्युमिनियम C2H5 into TnCl3। ये आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट। बोलिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है? एल्युमिनियम ट्राइमिथाइल, एल्युमिनियम के साथ ट्राइथाइल। बोलो जिगलर नाटा कैटलिस्ट एल्युमिनियम के साथ ट्राइथाइल और साथ में TnCl। ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा ट्राइथाइल एल्युमिनियम, ट्राइथाइल एल्युमिनियम। तो TCl3 के साथ कौन है? ट्राइथाइल एल्युमिनियम, ट्राइथाइल एल्युमिनियम। बोलिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फार्मूला भी पूछ सकता है, क्या कहेंगे? AlC2H5 एल्युमिनियम के साथ ट्राइथाइल। बोलिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट एल्युमिनियम के साथ ट्राइथाइल, एल्युमिनियम के साथ ट्राइथाइल, जिगलर नाटा कैटलिस्ट एल्युमिनियम के साथ ट्राइथाइल के साथ TCl3। वो तो दिया हुआ है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट कौन है? क्या अरे वही TiCl, उससे हाँ TiCl। हाँ एक और चीज है, सुन लीजिए, एक और बच्चे, कल मैंने ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बोला सही था, CaOCl2 सबको पता है, पहले सही लिखे भी याद भी है, लेकिन कल मिस्टेक से CaOCl2 ये होता है फॉस्जीन। ये क्या होता है भैया? CaOCl2 ये क्या होता है? फॉस्जीन। हमने ब्लीचिंग पाउडर की जगह लिख दिया था, तो वो भी मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलिए मैं क्या कर रहा हूं? एल्युमिनियम ट्राइथाइल TiCl3 ये क्या है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। सुनिए ध्यान से, इसके आने के बाद पॉलीमर्स बनाना बिल्कुल, प्लास्टिक बनाना बिल्कुल आसान हो गया। इसलिए जितने भी मेटल के सब्सटेंसेस थे वो सारे रिप्लेस हो गए किससे? प्लास्टिक से। अगली बात, जीसस सॉल्ट, जीसस समझते हैं ना? जीसस क्रॉस, जीसस, तो याद रखेंगे जीसस सॉल्ट क्या कहेंगे? KPTCl3 जीसस। क्या बोलेंगे? KPTCl3 जीसस, KPTCl3 क्या कर रहा है? KPTCl3 जीसस। इसका क्या मतलब है कि यहां पर CH2 CH2। तरीका देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं KPT, क्या कर रहा हूं? KPTCl3, KPTCl3 जीसस। जीसस का क्या मतलब है? CH2 CH2। बस समझे क्या? तो बोल, क्या ये जीसस का सिंबल लग रहा है क्रॉस जैसा? जीसस, अरे नहीं देखते जीसस लगाया हुआ है क्रॉस, जीसस है ना? तो देखिए ध्यान से, क्या कहेंगे? जीसस शब्द का बोलिए, क्या कहेंगे? KPTCl3 जीसस, KPTCl3 जीसस। तो बोल KPTCl2 हो गया गलत। KPTCl तो है, यहां माइनस की बात नहीं करेंगे, किसकी बात नहीं करेंगे? माइनस की बात नहीं, सीधा
KPgCl3, ये देखिए KPgCl3 जीसस पानी पानी याद रखेंगे KPgCl3 जीसस और लास्ट में क्या देगा पानी, लास्ट में क्या देगा याद रखेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है के, इसको लिखेंगे देखिए ये लिखा Pt, क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर कौन है ध्यान दीजिएगा, ये लिखेंगे Cl 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 और यहां पे लिखिएगा ऐसा। तो ये जो K है, ये जो K है देख लीजिए ये क्या ब्रैकेट के बाहर है, ये क्या है ब्रैकेट के बाहर, इधर लिखेंगे K प्लस, क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, ये जीसस का सिंबल है, ये याद रखेंगे। क्लियर है गुड। KPgCl क्या करें KPgCl3 जीसस, KPgCl3 जीसस, KPgCl3 जीसस। ये याद करने का तरीका है। देखिए सुन लीजिए ये सब रिएजेंट में यूज होगा, ऑर्गेनिक के जब रिएजेंट पढ़ते हैं वहां खूब यूज होगा। ये सॉल्ट एक प्रकार का सॉल्ट है, ये सॉल्ट नहीं है कैटलिस्ट है। ये क्या है कैटलिस्ट है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, जरूरत पड़ेगा इसका आगे बहुत, अब टेंशन मत लो। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी सिर्फ कितने जानना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट तो कोई भी बता देगा यार, तुम्हारे लिए छोड़ दूं क्या ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ूं, ऑक्सीडेशन स्टेट कर करके आप लोग खुद पक गए। बहुत अच्छी बात, आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट करना है। हाँ EDTA कैसा लिगेंड है बता मुझे, EDTA के बारे में मैंने बताया। EDTA क्या बात है, चलिए जल्दी 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 सिलेक्ट नहीं मिल गया। तो सबको पता है, सुनिए ध्यान से, EDTA कैसा है, EDTA पॉलीडेंटेट लिगेंड है। पहली बात पॉलीमर नहीं है, पॉलीडेंटेट लिगेंड। समझे? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या करेगा चिलेट करेगा, क्या करेगा चिलेट करेगा। आप लोगों के मतलब कॉन्सेप्ट में क्लेथरेट नहीं है, अदरवाइज मैं पढ़ाता ये होता है। क्लेथरेट का मतलब रिंग बनाना और उसमें कुछ मेटल फिट होना, समझे? तो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप लोग चिलेट लिख सकते हो, आप लोग के सिलेबस में नहीं है। लेकिन जब बड़े क्लास में आप पढ़ोगे ना, अब मान लो कि इंजीनियरिंग का तैयारी करोगे अच्छे से एडवांस का, या मान लो इंजीनियरिंग करोगे केमिकल साइंसेस से, तो आपको पता चलेगा कि ये क्लेथरेट भी बनाता है, उसके अंदर मेटल छोटा छोटा मेटल फिट होता है। क्लेथरेट का मतलब होता है खाली डब्बा बनाना, केज बनाना, और उसके अंदर छोटा छोटा चीज फिट होना। तो आपके पास क्लेथरेट कंपाउंड नहीं है, पर्टनेशन कंपाउंड, इसलिए आपके सिलेबस में नहीं है। आप चिलेट लिखो, चिलेट तो करेगा ही। बहुत अच्छी बात है जिसने आंसर दिया। हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो कि नहीं, बोल। C2O4 कैसा है, बाइलेटरल लिगेंड। अब बताओ 3 दूना बाइलेटरल लिगेंड है तो 6, यहां देख 1 + 3 + 2 6 है, 1 + 3 3 3 6 और 1 7 नहीं, 1 1 2 और 3 5 नहीं, 2 1 3 और 2 2 1 3 3 6, ये भी 6 ये भी 6। अब दोनों में कर लोगे ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड,
बोल, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड? पहले बता, जल्दी से बता, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड? डी 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 बहुत अच्छे का आंसर है। क्या बात? डी आंसर बहुत अच्छा आपने दिया, लेकिन पहले एक बात बता दे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड? एक बात तो खतरनाक करने वाला हूं, बहुत बच्चे बोले स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। देखिए ये डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस। एक बात मुझे बताओ, ये जो लिगेंड है, देख तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वाकई में कैसा है? वीक लिगेंड। लेकिन रुक जाइए, आंसर आपका सही था, क्यों है? अब देखिए, कुछ आदमी होते हैं देखने में हट्टा कट्टा, लेकिन एक घुसा के घुलट गया, तो ये लिगेंड जो है, बल्कि लिगेंड है, इसको देख के साइड ले लेता है, नहीं समझे? तीन को बाइडेंटिक लिगेंड है, उसके बाद में बड़ा, तो ये जो याद रखेंगे ना, समझिए, ये बल्कि लिगेंड होने के कारण, बड़ा होने के कारण वो भी तीन है, इसलिए स्ट्रॉन्ग का काम करता है। और कोई बात, ये एक्चुअली में वीक लिगेंड है, लेकिन आपको याद रखेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साथ में जो बल्कि ग्रुप आ जाए वो भी कैसा काम करेगा? स्ट्रॉन्ग, समझे? ये बल्कि ग्रुप है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग का काम करता है। और क्या लिखेंगे? DSP। क्या लिखेंगे? सीधा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि होने के कारण। किसके कारण? बल्कि का मतलब बड़ा, बल्कि का मतलब बड़ा, हटक हटक। गुड, बहुत अच्छी बात है, आज खत्म कर देता हूं इसको। हाँ मतलब सबसे कम पैरामैग्नेटिक कौन होगा? सबसे कम पैरामैग्नेटिक कौन होगा? सुनिए ध्यान से, सुनिए कॉन्सेप्ट, सुनिए ध्यान से। अगर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन या 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये कहलाता है पारा। ये क्या कहलाता है? पारा। अगर 3 अनपेयर है या 4 अनपेयर है, तो ये कहलाता है वीक पारा। ये क्या कहलाता है? सुन लीजिए ध्यान से, पैरामैग्नेटिक 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 होते होते सुन लीजिए, पैरा का मतलब है कि वीकली अट्रैक्ट करना। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन समझिए, नहीं तो कंफ्यूज करिएगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करना, आराम से, स्लो स्लो। बट समझिए ध्यान से, जैसे जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एट्रैक्शन तो बढ़ेगा ना। और एक बात बताइए, अगर एट्रैक्शन बढ़ेगा तो पैरामैग्नेटिक नेचर खो रहा है कि नहीं? करे, पैरामैग्नेटिक का मतलब है वीकली अट्रैक्शन। पैरामैग्नेटिक का मतलब है वीकली अट्रैक्शन, जो कम अट्रैक्ट करेगा वो होगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन तो बढ़ जाएगा ना। तो पैरामैग्नेटिक 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 होते हैं फेरो। स्ट्रांगली खींचने लगेगा, जब 5 हो जाएगा तो जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो पैरामैग्नेटिक का नेचर घटता है और फेरो का बढ़ता है। तो बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां होने वाले हैं? आप एक बार निकाल के देख लो। अगर आप निकाल के देखोगे तो सर यहां आएगा, एक बार निकाल के देख लेना अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक बार देख लेना निकाल के, समझे? एक बार निकाल के देख लेना। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक बार निकाल के देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें, निकाल के देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए मैग्नेटिक मोमेंटम, क्या बात कर रहा हूं मैं? मैग्नेटिक मोमेंटम, सुनिए ध्यान से, क्या बोला है? मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम, सुनिए ध्यान से। मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला होता है म्यू एम बराबर रूट ओवर n into n plus 2 bm।
मैग्नेटिक मोमेंटम बराबर होता है रूट ओवर n इंटू एन बी एम। एन क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बोलो d कितना होगा? 8। d कितना होगा? 8। स्ट्रांग लिगैंड की वीक लिगैंड? अगर वीक लिगैंड है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 2। अनपेयर इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो जाएंगे? 2। अनपेयर इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो जाएंगे? 2। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन बराबर 2 होंगे, क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 प्लस 2 Bm। क्लियर? 2 दूना 4, 4 दूना 8। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2। बताओ 2 इंटू रूट 2 का मान 1.41। 1 पॉइंट मल्टीप्लाई करिए 1.41। 2 को मल्टीप्लाई करिए, 4 दूने 8, 1 दूना 2, 4 दूना 8, 1 दूना 2, 2.82। 2.82 सर ऑप्शन नहीं दिया 2 पॉइंट, हमको लग रहा है कि मिस्टेक से दे दिया 2.82 क्योंकि निकल गया 2.82। देख लीजिए मैग्नेटिक मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है भैया? सुन लीजिए ध्यान से। मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला है n इंटू एम प्लस 2 bm। सुनिए ध्यान से। मैग्नेटिक मोमेंटम जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। सुनिए ध्यान से। मैग्नेटिक मोमेंटम जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंटम जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंटम जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। चलो खत्म पे है। हाँ फिर करें सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां है? पैरामैग्नेटिक सबसे ज्यादा क्या है? एक बार देख लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है ये, करें इसमें टेट्राहाइड्रल शेप किसका है? तो याद करिए 3D वीक लिगैंड। 3D वीक लिगैंड ये आंसर मैंने कई बार दे दिया है। 3D वीक लिगैंड कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल। 3D वीक लिगैंड, 3D वीक लिगैंड है। ये तो 3D है नहीं, स्ट्रांग है। 3D है नहीं, वीक है। 3D है लेकिन स्ट्रांग लिगैंड। हमने क्या बोला? 3D प्लस वीक लिगैंड। याद करो हमने कल क्या समझाया? 3D मेटल किसका होना चाहिए? 3D प्लस वीक लिगैंड। दोनों कैसा बनाएगा? दोनों कैसा बनाएगा बता? 3D टेट्राहाइड्रल। 3D वीक लिगैंड टेट्राहाइड्रल, 3D वीक लिगैंड टेट्राहाइड्रल, 3D वीक लिगैंड टेट्राहाइड्रल। कल सब्जेक्टिव लेकर आऊंगा और कुछ मस्त मस्त सवाल लेकर आऊंगा, ठीक है? तो कल मैं बातें करूंगा इसके बारे में। कल जितने बातें हैं उसको एक बार थ्योरी को समझा लूंगा मैं, ताकि आपको 2 दिन टाइम दूं। और कल के बाद परसों से पी ब्लॉक शुरू होगा आपका, ठीक है? तो आज यहीं रहने देते हैं। तो आज यहाँ खत्म किया हमने। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। बने रहिए, जुड़े रहिए टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के साथ। जो बच्चे अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो बिल्कुल करिए, है ना? अच्छा लगेगा हमको भी। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। फिर मिलेंगे कल, और कल सब्जेक्टिव के साथ और कुछ खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। परसों से पी ब्लॉक शुरू करेंगे। परसों से क्या करेंगे? पी ब्लॉक। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। बने रहिए, जुड़े रहिए टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।